रमज़ान मुबारक का एक ख़ास महीना जिसमें आप जानते हैं कि घर घर जाकर हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ट्रांसमिशन का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक अच्छा सा सेट लगा लिया और उसके अंदर बैठकर जो है वो आपने आराम से जो है वो ट्रांसमिशन कर दी। ट्रांसमिशन का मकसद ये है कि अगर कड़कती हुई धूप है तो आप धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में जा रहे हैं और लोगों के यहाँ गिफ्ट बांट रहे हैं, उनकी मोहब्बत, उनके जज्बे को देख रहे हैं और लोग आपके लिए जो है वो दस्तरखान सजा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं रौनक रमज़ान क्या है। नाज़रीन, आज हम जिस जगह मौजूद हैं ये लालाजार कॉलोनी है, लाहौर का इलाका, और आपने देखा कि हमने सारे प्रोग्राम जो है वो लाहौर में किए। लाहौर से बाहर भी लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा बुलाया और कहा कि आप आएँ, आपके SMS हमें मौसूल हुए। तो इस रमज़ान तो नहीं, लेकिन अगले रमज़ान जो है इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपके घर भी ज़रूर आएंगे। जो लोग रह गए हैं वो दिल छोटा बिल्कुल मत करें। आप स्क्रीन के उस पार बैठे हैं मगर आप हमारे साथ ही बैठे हैं। आप यही समझिए कि हम आपके ड्राइंग रूम का एक हिस्सा हैं और जितने लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हैं वो भी आपके ही हिस्सा हैं। आज हम मौजूद हैं मलिक तालिब साहब के घर पर और माशाल्लाह जो है ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत काम करते हैं, फलाह के लिए भी काम करते हैं और साथ ही साथ आका का मिलाद मनाते हैं। सालाना मिलाद इनके घर में बहुत बड़ा किया जाता है। इनके घर में जब मैं एंटर हुई और सामने मैंने जो एक बड़ा सा एक बहुत सारी जो है वो चीज़ें देखी कि यहाँ पर अल्लाह और रसूल का नाम लिखा है। एक बहुत ही खूबसूरत जो है रोज़ा रसूल और उसके नीचे लिखा है जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। और ये कितनी बड़ी बात है, जो आका के नाम पे अपनी ज़िंदगियों को वक्फ कर देते हैं उनके घर में तो वैसे ही रौनकें लग जाती हैं, उन्हें किसी बाहर से बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इनके घर चल कर आए हैं इनके घर की रौनक देखने के लिए। मलिक तालिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। इनसे मैं पूछूंगी कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं कि फिल्मेज़िया चैनल घर घर रौनक रमज़ान की टीम आज इनके पास आई है और ये आपने हमें बुलाया है, तो आप बताइए कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। आपका प्रोग्राम हम रोज़ देखते हैं, बहुत अच्छा लगा आपका आना। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम देख के ही हमने आपको बुलवाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हैं। थैंक यू सो मच। अंकल, आप ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह सालाना मिलाद का एहतमाम करते हैं, रमज़ान मुबारक में भी आपने मिलाद का एहतमाम किया? नहीं जी, चंद दिनों बाद करने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप जो है वो आप और आपकी बेगम साहिबा, आपने बेटियां कितनी हैं, आपके बेटे कितने हैं? 2 बेटियां जी और एक बेटा। बेटा छोटा दोनों से। अच्छा। दोनों बेटियों की शादी कर दी। अच्छा। एक कराची में रहती है और एक इस्लामाबाद। अच्छा, ठीक है। तो बेटा छोटा है। अच्छा, बेटे भी आपके यहीं पे बैठे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो बेटे उनकी शादी अभी नहीं की आपने? दोनों बेटे पढ़ रहा है जी, अभी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अंकल की ये छोटी सी फैमिली है और इस घर में जो है वो ये 3 लोग रहते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो है वो अपने घर पर अपनी सहेलियों को बुलाया हुआ। इनकी जो मिसेज़ है माशाल्लाह उनकी बड़ी PR है, उनकी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं और वो आंटी बहुत ही अच्छी हैं। मुझे उनसे मिलकर बजाते बड़ी खुशी हुई। मैं उनसे कह रही थी कि आपने इतनी अच्छी अच्छी दोस्तें बनाई हुई है, मुझे भी फ्रेंड बना लें, क्योंकि मेरे जो है वो दोस्तों की बहुत कम जो है वो लोगों से मिलना जुलना होता है, मगर जब भी होता है तो यकीन जानिए कि बड़ी खुशी होती है। अंकल, मुझे माइक दीजिएगा ताकि मैं आंटी से बात कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा महसूस कर रही हैं आज हम आपके घर में बैठे हैं? बहुत अच्छा लगा। एक शो में आपसे मुलाकात हुई थी आपकी दोस्त के घर पर। जी हाँ। और आज आपने हमें अपने घर पर इन्वाइट किया। जी। तो अब आप कैसा फील कर रही हैं? ये पूरा प्रोग्राम आपका है, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लगा आप लोगों को आना, क्योंकि हम आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देख रहे हैं शुरू से। तो हमारी ख्वाहिश थी कि आप हमारे घर भी आएँ और एक प्रोग्राम हमारे साथ करें, हमारे साथ इफ्तार करें। मेरी बहनें आई हुई मेरे साथ, मेरी ये दोस्तें, ये आपकी फ्रेंड्स हैं? ये मेरी फ्रेंड्स हैं, लेकिन मेरी बहनों से भी ज़्यादा। बहनों से भी ज़्यादा है। बिल्कुल बहनों की तरह हैं। बिल्कुल सही है। आंटी, यही दोस्ती कमाई है आपने ज़िंदगी में, ये मोहब्बतें कमाई हैं और माशाल्लाह देखिए ये सरकार की मोहब्बत में ये दोस्तें मिल गई मुझे। माशाल्लाह ये मिलाद से आपको जो है ये फ्रेंड्स मिली हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। बड़ी बात है कि ये लेडीज़ जो है वो मिलाद में जाती हैं और वहीं से जो है इनकी दोस्ती हो जाती है और फिर आपस में एक दूसरे के घर आना जाना हो जाता है। देखिए, इन खुशनसीब लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई और यकीन जानिए हमारी पूरी टीम को बड़ी खुशी हुई। फिल्मेज़िया चैनल की हमेशा से ये कोशिश थी कि कुछ नया किया जाए। इस ट्रांसमिशन के थ्रू हमने कुछ नया करने की कोशिश की है। अब अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले। दूसरी आंटी से भी हम बात करेंगे, उन्हें ज़रा माइक पास कीजिए ताकि मैं उनसे भी बात कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? तमसीला। तमसीला नाम है आपका। अच्छा, आप जो है वो कहीं दूर से आई हैं? हाँ जी, मैं डिफेंस से आई। अच्छा, आप डिफेंस से आई हैं। तो आपकी दोस्त ने आपको बुलाया और आप चली आई? हाँ जी बिल्कुल। कैसा महसूस कर रही हैं आज?
बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम देखते हैं हम, बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। तो इसी वजह से आज इन्होंने भी प्रोग्राम ये आपका इधर करवाया, कह रही थी कि इफ्तार पार्टी, तो आप भी ज़रूर आओ। तो मैं भी आई हूँ इसी वजह से, और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ आपकी एक और दोस्त भी बैठी हैं, ये आप दोनों की दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपका क्या नाम है? फरहत नाम है। आप कहाँ रहती हैं? यहाँ करीबी रहती हैं? इधर नेबर में रहते हैं। नेबर में रहती हैं आप? इनकी नेबर भी हैं, उनकी फ्रेंड भी हैं? 15 साल से हमारे मरासम में। माशाल्लाह, 15 और साल हो इतनी गए। अच्छी दोस्त के बहनों से भी ज्यादा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। एक ही जगह बैठना उठना बैठना हमारा एक ही है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है। तो कैसा महसूस कर रही हैं आज ये ट्रांसमिशन जो है वो बहुत आपके? बहुत खुशी हो रही है। ये आपका ही अपना ही घर हुआ ना? 15 साल हो गए आप लोगों को एक साथ एक रहते जगह हुए। बैठते हैं, एक जगह खाते पीते हैं। बिल्कुल सही इतने है, अच्छे गमी खुशी हर जगह हम इकट्ठी जाती हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये होती है दोस्ती। और आप लोगों को देखकर तो मुझे वाकई वो दोस्ती याद आ रही है कि जो कभी किसी ज़माने में हुआ करती थी और लोग एक दूसरे के घरों में जो है जाया करते थे। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनकी तो कोई दोस्ती ही नहीं है, वो तो एक दूसरे को जो है वो बस फोनों तक रह गए हैं। मेरे बच्चे मेरे बेटे का दोस्त है ना, इनका अच्छा बेटा। अच्छा, इनका बेटा आपके बेटे का दोस्त है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो आपके इनके बेटे भी यहाँ पे बैठे हैं और आपके बेटे भी मेरा ख्याल यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी बात हो जाती है। माइक ज़रा मुझे आगे आगे पास कर दीजिए ताकि मैं इनके बेटे से भी बात करूँ। मलिक तालिब साहब के बेटे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वजाहत। अच्छा, तो वजाहत ये बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ मास्टर्स कर रहे हैं इन एमकॉम। एमकॉम कर रहे हैं, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। तो आप कैसा महसूस करते हैं? माशाल्लाह इतनी प्यारी फैमिली है, अम्मी और पापा हैं सिर्फ घर में और कोई नहीं है। कहाँ जब आप स्टडीज से कंप्लीट करके घर वापस आते हैं तो क्या फील करते हैं? बस अम्मी अबू से फ्रेंडशिप है, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, ज़्यादा बाहर नहीं जाता, फ्रेंड्स कम है, घर पे ज़्यादा रहता हूँ। घर पे ज़्यादा रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है अभी आपके घर पे फिर कोई आ गया है जी आपके मेहमान आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप जो है वो मिलाद होता है सालाना आपके घर में, तो क्या आपके अंदर भी ये खासियत है, आप भी अपने दोस्तों को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं? जी, हमारी परवरिश इस तरह की हुई है, इस्लामी बैकग्राउंड है, तो अम्मी हमेशा इस तरफ हमारा ज़्यादा रुझान रखती हैं कि हम ज़्यादा इस्लामी तरफ रहें। बिल्कुल सही। अम्मी तो आपकी लगती ही नहीं है कि आप इनके बेटे हैं ये तो माशाल्लाह क्वाइट यंग है। और काफ़ी लोगों को ये धोखा हो चुका है, पहले धोखा हो चुका है ना वो समझते होंगे शायद आपकी कोई आंटी है, शायद आपकी मेरी सिस्टर कहते हैं ज़्यादा लोग कि आपकी सिस्टर कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो ऐसी अम्मी हो किसी के पास तो बंदा वैसे ही खुश रहता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहनों को बहनें आपकी दो हैं, बहनों के साथ कैसा ताल्लुक है? बहनों के साथ भी बहुत अच्छा ताल्लुक है। अच्छा, बिल्कुल दोस्तों की तरह हैं वो भी दोनों। अच्छा, लड़ाई कौन सी बहन के साथ ज्यादा होती थी? लड़ाई ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वो दूर हैं, आती कम है, तो इसलिए आती कम है, फिर लड़ाई होती लड़ाई नहीं होती। बचपन में किस बात पे लड़ाई होती थी? बस इतनी खास नहीं होती थी, हमारा ज़्यादा आपस में सलूक ही रहता था। अच्छा ठीक है। रोजे रख रहे हैं आप, कैसा रमजान गुजरा है आपका? रमजान अच्छा गुजरा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आपके साथ आपके दोस्त बैठे हैं, आपके नेबर्स भी हैं, आंटी की दोस्त और आपके भी दोस्त? जी उनके मेरे भी बेटे। दोस्त हैं, ये बचपन के दोस्त हैं। क्या नाम है इनका? ख़याम। ख़याम, ठीक है। ख़याम को माइक दीजिए, ख़याम से बात करते हैं। ख़याम कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र, बिल्कुल ठीक। कैसा महसूस कर रहे हैं आज घर घर रौनक रमजान बहुत का अच्छा हिस्सा बन महसूस के? कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे तो मतलब एक मेरा अपना ही घर हो गया एक किस्म का। आप मेरे बिल्कुल। घर में ही आए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर बात है, बचपन से मेरे साथ है। अच्छा माशाल्लाह, तो बहुत सारी पक्की दोस्ती है। हाँ जी, इतना टाइम हमने इकट्ठा नहीं स्पेंड किया क्योंकि अलग अलग पढ़े हम, अच्छा लेकिन ये है कि जब भी मौका मिलता था हम इकट्ठे बैठते थे और अच्छा गुजरता था हमारा वक्त। अच्छा, शेयरिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा है आपस में। अच्छा, ज़बरदस्त। वाकई मुझे तो यहाँ आकर जो है वो बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि किस तरह से जो है वो दोस्ती का एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो नमूना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक मुझे दोस्ती के रोल मॉडल्स लग रहे हैं सारे के सारे। और यहाँ आकर जो है वो एहसास हो रहा है कि वाकई अगर आप एक दूसरे के अच्छे दोस्त हों तो सारी ज़िंदगी जो है वो आपके साथ गुजरती है। अभी जो है वो हम इनसे सवाल भी करेंगे, इनकी फ्रेंड से भी और आंटी से भी, कि जो है वो ये हमें जवाब दें, उसके बाद हम इनको जो है वो इनाम भी देंगे, क्योंकि ये हमारी रीत है कि हम जिस घर में भी जाते हैं उस घर में हम तोहफे तोहफ़ बांट के आते हैं। तो ऐसा करते हैं कि आंटी से बाद में सवाल करेंगे, पहले इनकी दोस्त जो इनके घर मेहमान आई हैं उनसे सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो है वो इनको ज़रा माइक पास कर दें अपनी फ्रेंड को। और जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल अगर मैं आपसे सवाल करूं कि गर्मी ज़्यादा है या महंगाई ज़्यादा है तो क्या कहेंगे आप? दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो इसका क्या कोई हल है? इसका हाल इसका तो कुछ भी नहीं है, महंगाई का हाल तो गवर्नमेंट के पास है। और गर्मी जो है वो गरीबों के लिए तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी जो है वो गरीबों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, अमीरों के लिए कम है, क्योंकि वो उनके पास तो इतनी होती है कि वो एसी में बैठ गई हैं।
ये दोनों चीज़ें जो है ना गरीबों के लिए ज़्यादा है। बस गरीब ही पिस रहा है। हाँ, गरीब पिस रहा है। गरीब पिस रहा है, तो बिल्कुल, इसलिए exactly। गरीबों के लिए जो है वो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, आपने सही जवाब दिया बाकी है। अल्लाह ताला जिसको सब्र दे, हिम्मत दे, वो दोनों चीज़ों का मुकाबला कर लेता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है ना। और हमारी कौम आप देखें कि कितनी सख्त है, कितने जफाकश लोग हैं हम। हाँ, बिल्कुल, गर्मी हो, बिल्कुल, सर्दी हो, exactly। कोई भी मौसम हो या किसी भी किस्म की जो है वो सिनेरियो, हम डरते ही नहीं किसी चीज़ से। बिल्कुल, बाकी नहीं डरते। आपके बाहर लिए से जो कोई है लोग आ रहे हो ना, वो बहुत डरते हैं कि इधर कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ के लोग नहीं डरते। बिल्कुल सही बात है। बड़े ये फिल्मेजिया हिम्मती और चैनल की मेहनती। तरफ से आपके लिए घर घर रौनक रमज़ान की तरफ से ये आपके लिए एक इनाम है। आपको याद दिलाएगा कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा Thank बनी। you, thank you। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों की दोस्ती देख के माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपकी दोस्ती को नजरे बद से बचाए। और दूसरी वाली जो आंटी बैठी ज़रा उन्हें माइक पास करें, उनसे भी मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ। मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट को इस रमज़ान मुबारक में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सस्ती कर देनी चाहिए? कोई एक चीज़ बता दें। सबसे पहले तो बिजली का मसला बना हुआ है ना। बिजली का मसला बना, बिल्कुल सही कह रहे वैसे तो हर चीज़ ही महंगी है, हैं। तो हर चीज़ का ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये बिजली की लोड शेडिंग हो रही है ना, बहुत ये मुश्किल इसने है। तो अमीर खास गरीब तौर सबको पर परेशान रमज़ान किया में। है। सही कह रमज़ान में देखें सैर के वक्त लाइट जा रही है, शाम को इफ्तारी करते हैं तब लाइट जा रही है, बिल्कुल सही। तो बड़ा मसला है। अल्लाह इनको हिदायत दे, मेरी तो दुआ यही है। अल्लाह इनको और क्या हिदायत कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, आप सही कह रही हैं कि अल्लाह जब हिदायत, वैसे हिदायत तो हिदायत वालों को मिलती है ना, जो हिदायत लेना चाहते ये हैं। भी बात सही है। जो हिदायत लेना नहीं चाहते उनको अल्लाह कैसे हिदायत देगा? हम तो दुआई कर सकते हैं और क्या हम दुआई कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और नाजरीन, यहाँ पर जो है वो आपने देखा कि हम मलिक तालिब साहब के घर पे मौजूद हैं। इनकी फैमिली, इनकी बेगम साहिबा, इनके बेटे और उनकी फ्रेंड्स जो है वो यहाँ पर बैठी हैं। माशाल्लाह दोस्ती का एक अलग सा जो है वो रौनक नज़र आ रही है, क्योंकि यही है रौनक रमज़ान के, जिसमें आप अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ जो है वो अफ्तारी की टेबल पे बैठे हों, अपना जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे हों और अच्छे तरीके से जो है वो अल्लाह रसूल की बातें चल रही हों। तो यकीन जानिए कि घर का माहौल जो है वो बदल जाता है। अपने घर के माहौल को भी बदलिए, खूबसूरत बनाइए, मिलाद का अहतमाम कीजिए और रमज़ान मुबारक के ख़ास मौके पर जो है एक दूसरे को अफ्तार पर इन्वाइट कीजिए। मैं जा रही हूँ छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। आप देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। दोबारा से खुश आमदेद कहते हैं घर घर रौनक रमज़ान में। और आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें, रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की नेमतें। और हमारी कोशिश ये है कि ये बरकतें, ये नेमतें और ये रहमतें हम हर उस घर में बिखेर दें जो आप टेलीविज़न स्क्रीन के बाहर बैठे हुए हैं लोग और जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज हम मलिक तालिब साहब के घर पर यहाँ मौजूद हैं, इनकी फैमिली यहाँ मौजूद है, इनकी मिसेस मेरे साथ बैठी हैं और साथ ही साथ अभी ज्वाइन किया है इनकी एक और फ्रेंड ने हमें। और माशाल्लाह वो अपने बच्चों के साथ भी यहाँ पर आई हैं और साथ जो दूसरी फ्रेंड्स बैठी हैं उनसे मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। लेकिन क्योंकि हमें अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करना है, जैसे कि हमारी ट्रांसमिशन का मकसद है कि हमने जिस घर में जाना है वहाँ बाकायदा तौर पर हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ जो है तिलावत कलाम पाक से होता है और फिर हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो इसका आगाज़ करते हैं। तो हमारे साथ जो है वो बहुत ही अच्छे नातख़्वां, मैं उन्हें कहूँगी जो किरत भी कर लेते हैं माशाल्लाह। और ज़ाहिरी बात है कि जो रसूल का नाम लेते हैं सबसे पहले अल्लाह का नाम आता है और उसके बाद रसूल का नाम आता है। तो नातख़्वां भी हों, लेकिन अल्लाह का नाम जो है वो खूबसूरती से लेने वाला जो भी शख्स है वो तिलावत कलाम पाक जो है वो कर सकता है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है, माशाल्लाह किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी इनकी आवाज़ है, बहुत अच्छा इनका अंदाज़ है। मुबश्शिर कादरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप जो है तिलावत कलाम पाक से हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ करें। लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह के नाम से इस बाबरकत महफिल का आगाज़ हो चुका है। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ अज़हर आलम फ़ारूकी साहब से कि तिलावत कलाम पाक के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। लेकिन उससे पहले आंटी मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं, मैं आपकी बात जो है वो पहले सुनना चाहूँगी। जी बताइएगा, क्या कहना चाह रही हैं आप? फ़ारूकी भाई से एक फरमाइश है नात की। अच्छा जी, जो बड़ी प्यारी पढ़ते हैं, ये बड़े खूबसूरत तरीके से पढ़ते हैं और हम जैसे
फ़कीरों पे वो बड़ी फिट भी होती है। क्या बात है। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। सुभान अल्लाह। और आपको पता है कि इस नात की हमें इतनी फरमाइश आ रही है कि फारूकी साहब से कहें कि ये नात पढ़ें। हमने पिछले कई प्रोग्राम्स में फारूकी साहब से ये नात सुनी है और जब भी ये नात पढ़ते हैं तो लोग बहुत पसंद करते हैं और आपकी फरमाइश पे भी आज ये जब पढ़ते तो ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरी उम्मत मुसलमा के लिए जो भी लोग मुसलमान हैं, जो उनसे मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, वो वाकई ही उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं और बहुत खूबसूरत नात है। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, पूरी करते हैं अभी। और फारूकी साहब, आपकी इस नात की फरमाइश, और ये नात वाकई ही बहुत पसंद है, मेरी भी ये बहुत पसंदीदा नात है। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े। मैं ज़रूर पेश करता हूँ। जब भी इनकी फैमिलीज में आता हूँ तो मैं कोई सिलेक्ट और नात करके आता हूँ, लेकिन ये मुझे वहीं पर ले आती हैं। बिल्कुल सही है, पेश करता हूँ भाई। जी बिल्कुल। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं। खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। और बड़ा प्यारा शेर है। मेरे रस्ते की हर मुश्किल गुजर जाती है कतरा कर। मेरे रस्ते की हर मुश्किल गुजर जाती है कतरा कर के देते हैं मुझे मुश्किल कुशा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के देते हैं हमें मुश्किल कुशा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदके, मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदके। मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदके। मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। जिन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं, जिन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान बनते हैं। के है रुतबे
कुछ ऐसे जुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के है रुतबे में वो ऐसे जुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। है शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा, है शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा। तू दरवाजे से आ और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। तू दरवाजे से आ और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। तेरा दामन अल्ताफ खाली रह नहीं सकता, तेरा दामन अल्ताफ खाली रह नहीं सकता कि देते हैं मुझे मुश्किल कुशा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। तेरा दामन अल्ताफ खाली रह नहीं सकता कि देते हैं मुझे आले बा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मीलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। हलीमा कुल नूवे के कदी सरकार नूवे के, हलीमा घर कदी वे के कदी सरकार नूवे के। मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। बहुत ही खूबसूरत और माशाल्लाह। बेशक कि हम मुसलमान हैं और हमारी झोली में उन्हीं का सदका है, ये हम सब उन्हीं का सदका खा रहे हैं। हमारे घरों में जो आज रौनकें लगी हुई हैं, ये जो लोग हमारे साथ मिल गए हैं, कभी ऐसा भी वक्त था कि लोग जो है वो लोगों को पास ही नहीं बुलाते थे, बिठाते ही नहीं थे, अपना ही नहीं समझते थे। अभी नाजरीन जो है वो आप ये ट्रांसमिशन जारी है, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि उनके बाद जो है वो कुछ कहने को दिल नहीं चाहता और कुछ बात जो है वो ज़ुबान से निकलती नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसमिशन जो है वो जारी है और हमें इस ट्रांसमिशन को इसके मुताबिक ही करना है, ये हमारी मोहब्बत का तकाजा है कि हमारे अल्फाज क्या हैं। नाज़रीन, दूसरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किचन की तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं और आज कंपटीशन भी है। जी हाँ, बिल्कुल। और आज का कंपटीशन जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। आपको पता है कि कुकिंग कंपटीशन है और इसमें दो सहेलियां जो हैं वो इस कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे की। एक बना रही हैं जी शवारमा और एक बना रही हैं पिज़्ज़ा। तो देखना ये है कि जो है वो ये फास्ट फूड जो बन रहा है इसमें कौन सा फास्ट फूड जो है वो अच्छा होगा, कौन सी आंटी की जो फ्रेंड है उनको हम इनाम देंगे। अपनी दोस्तों पे कितना भरोसा है आपको? बहुत बहुत है। बहुत। अच्छा, ज़रा आंटी को माइक पकड़ाइए, ज़रा मैं इनसे भी बात करना चाहूँगी।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप कि आपकी दोस्ती कैसे हुई? मिलाद के जरिए। मिलाद के जरिए? किसी मिलाद में? हाँ जी, मिलाद। थोड़ा करीब करने माइक। मिलाद पे हम एक दूसरे से मिले थे, वहीं दोस्ती हो गई आप? हाँ जी, बस एक दूसरे के साथ मिलादों पे जाते हैं हम। क्या बात है। ये तो फिर जब मिलाद पे जाते हैं उन्हें तो आका मिलाते हैं ना, वो तो फिर उन्हीं के जरिए जो है वो मुलाकातें होती हैं। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। और नाजरीन, इसी के साथ जो है हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है, लेकिन अभी जो है वो हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लें। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको जो है वो और भी लोगों से बात करेंगे, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी छोटी सी ब्रेक, माना कि ब्रेक लेने को यहाँ पर दिल नहीं मान रहा, लेकिन क्या करें कि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है नाजरीन, और ब्रेक के बगैर जो है वो काम नहीं चलता। आप देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान, आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको दोबारा से खुश आमदेद कहते हैं घर घर रौनक रमज़ान में। यही है रौनक रमज़ान और यही है हर घर की रौनक जो हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए, रिश्ते खून के तो होते ही हैं, लेकिन जब रिश्ते दोस्ती के हो जाते हैं तो वो कितने मजबूत होते हैं। फिर दोस्त आपके नेबर हों या दोस्त आपके जो हैं वो 7 समंदर पार से आए हों, दोस्त तो दोस्त ही होते हैं ना, और दोस्त तो हमेशा जो हैं वो आपके लिए अहम होते हैं। यहाँ आंटी के जो हैं वो तीनों फ्रेंड्स यहाँ पर बैठी हैं और जो है वो माशाल्लाह एक समा बंधा हुआ है यहाँ पर कि रमज़ान का मौका है। ये सब लोग मिलाद में एक दूसरे के दोस्त बने हैं। सबसे ख़ास बात ये है कि ये मिलाद फ्रेंड्स हैं और ये स्पेशली जो सालाना मिलाद करवाते हैं और मंथली मिलाद जो होते हैं इनके, ये उसमें जो है वो इनकी दोस्तियाँ हुई और फिर ये एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुए और फिर खाने पकाने और फिर कॉम्पिटिशन्स और फिर ये सारी चीज़ें। और आज जो है वो हम घर घर रौनक रमज़ान ये ट्रांसमिशन जो है वो इनके घर से कर रहे हैं। मैं आंटी से पूछूंगी कि वो मुझे ये बताएं कि उन्हें कौन सी सहेली के हाथ का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। अभी उनकी एक और दोस्त ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी मैं बात करती हूँ, लेकिन पहले जो है उनसे तारुफ करवाने से पहले मैं आंटी से पूछूंगी कि ज़रा बता दीजिए कि आप सच्ची सच्ची बताएंगी कि आपको कौन सी दोस्त के हाथ का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। फरी भी यहाँ पर बैठी हैं आपकी फ्रेंड, तमसीला भी यहाँ पे आपकी फ्रेंड बैठी हैं, और आंटी आपका क्या नाम है? खालदा आंटी भी यहाँ पे बैठी हैं। ज़रा बता दें इन तीनों आंटियों में से कौन सा अच्छा खाना बनाती है? बड़ा मुश्किल सवाल है, सभी डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना। आपने बिल्कुल, कोई चीज़ अच्छी होती है, किसी की कोई अच्छी होती है। घरेलू खातून हो तो सभी को खाना वाना तो पकाना आता ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये होता है किसी का कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी पकती नहीं आंटी, अब तो ये फैसला इन्होंने करना है। नहीं, फरी के घर का खाना भी बहुत अच्छा होता है, फरी के हाथ का भी। अच्छा। और खालदा का भी, और तमसीला के कुक के हाथ का भी बहुत अच्छा खाना है। इनके जो कुक है ना वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं। वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं, चाइनीज और दोनों कुक जो इसके बड़े स्पेशलिस्ट रखे हुए इसने। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। और खालदा आंटी के घर का खाना तो मैंने खाया हुआ, जनाब के घर तो हम अफ्तारी कर चुके हैं आपकी फ्रेंड के घर, और माशाल्लाह जो है वो ये वाकई इनकी बेटियां भी और ये भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत सलीके और तरीके वाले जो हैं वो लोग हैं। इनसे भी बात करते हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, आपको वेलकम कहते हैं और काफ़ी देर बाद वेलकम कह रही हूँ, लेकिन आपको फिर भी वेलकम क्योंकि बातें हो रही थी। बहुत अच्छा लगा। तो आप जो है वो आपकी बहन कह रही हैं, आपकी दोस्त कह रही हैं कि उन्हें आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। हाँ, ज़रा नवाजी है इनकी पसंद है। ये इतना प्यार करने वाली हैं, प्यार इतना करती हैं, इस वजह से इन्हें मेरे हाथ का खाना चाहे वो ना भी अच्छा हो तो पसंद होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। और आंटी की बेटियों की शादी हो चुकी है, कराची में रहती हैं और एक इस्लामाबाद में रहती हैं, और इनकी जो नवासियाँ हैं, नवासी एक ही नवासी है इनकी माशाल्लाह, और वो उसने भी बड़ी शिकायत की। फ़ाइका जो है वो अगर ये ट्रांसमिशन देख रही है, फ़ाइका आपको हम कभी नहीं भूल सकते, आप हमारी बहुत प्यारे बेबी हो, और अगर आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हो तो सबसे पहले आपने जो है ना वो जब अफ्तार होता है ना, जिस वक्त अफ्तारी लगेगी यहाँ पर, हम अफ्तार कर रहे होंगे, उस वक्त आपने हमारे साथ दुआ करनी है, ठीक हो गया? ये पक्की बात होगी। और बाकी जो मैसेज देंगे वो भी हम आगे देंगे। अभी हम आंटी से बात करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी, और आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक हो गया? और आंटी आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी इनके साथ दोस्ती जो है वो मिलाद से हुई, जैसे इन्होंने बताया कि ये आपके घर मिलाद था और ये मिलाद देखने के लिए जो है वो फर्स्ट टाइम जब ये आई हैं दोस्ती उस वक्त हुई, और बाद में भी शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने ऐसा सिलसिला बनाया कि मिलाद दी वो टॉपिक हमें ऐसा मिला कि मिलाद के चक्कर में हमारी दोस्ती पक्की हो गई। सही। मैं बहन भाई मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। अच्छा। लेकिन इन्होंने मेरी बहन होने का जो है ना वो रोल पूरा अदा किया और मेरे को कमी पूरी कर दी। मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होता कि मैं
मैं अकेली हूँ। मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे पास में मेरी रुबीना बहन रहती है, कहीं भी जाना हो, कोई भी हमारा प्रोग्राम होना, अच्छा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं बिज़ी ज़्यादा होती हूँ, तो ये मुझे रोज़ाना फ़ोन करके शाम को याद करवा देती हैं कि कल ये प्रोग्राम में चलना है या नहीं चलना, इस तरह से। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, दिली तौर पर बहुत अच्छा। और इस टाइप की जो दोस्ती है ना वो बहुत कम देखने में मिलती है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है तमाम फ्रेंड्स के दरमियान बैठ के, मुझे भी अपनी दोस्त याद आ रही है बहुत ज़्यादा, और वो ये ट्रांसमिशन बहुत शौक से देखती है। इनकी दोस्ती की बेस पर मैं भी जो है वो अपनी दोस्त को ये कहती हूँ कि तुम परेशान नहीं होना, मैं यहाँ पर बिजी हूँ लेकिन इंशाल्लाह तुम्हारे साथ भी टाइम ज़रूर स्पेंड करूँगी। यहाँ पे आपकी बेटियाँ भी बैठी हैं, इनसे भी बात करते हैं। और आपका क्या नाम है? आमना। आमना, बिल्कुल सही, मुझे नाम याद हो गया। अच्छा आमना, ये बताइएगा कि आंटी से ईदी मिलती है? हाँ जी मिलती है। आंटी ज़्यादा मिलती है कि कम मिलती है? ज़्यादा कम जाता है, ईदी तो ईदी होती है ना, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो। और वैसे भी आंटी हमसे इतना प्यार करती हैं, इतनी यानी कि फ्रेंडशिप है, आंटी हर चांद रात पे हमें मिलने आ जाती हैं। अच्छा, मेहंदी लगवाने जाते हो इकट्ठे मिलके? नहीं, मेहंदी हम कम ही लगवाते हैं, यानी कि मैं भी लगा लेती है हमें मेहंदी। अच्छा। तो हम इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, फिर जो है सब लगवा लेते हैं। अच्छा, महविश को मेहंदी लगानी आती है? हो जाती है। महविश को जरा माइक तो दें, महविश से बात करें। महविश कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताएं, आपको मेहंदी लगानी आती है? हाँ जी, चांद रात पे फिर आपके पास आ जाऊँ मैं? नहीं, इतनी नहीं अच्छी आती। कह रही है नहीं, इतनी नहीं अच्छी आती। नहीं, खामोखा हाथ गंदे हो जाएंगे ना। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपका आंटी से कैसा ताल्लुक है? आपकी भी दोस्ती ऐसी है जैसी आमना की है? अल्लाह का शुक्र, काफ़ी अच्छी दोस्ती है। अगर उन्होंने हमारी खाला बनी है तो हमें भी उनकी भांजियाँ बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप भी भांजी बनने का पूरा फर्ज अदा कर रही हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। और यही मोहब्बत है, यही चाहत है कि जो आप इस घर में देख रहे हैं। और इस घर में नहीं, हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं, हमने हर घर में मोहब्बत देखी है, चाहत देखी है, और इन सारे रिश्तों को जो है वो जोड़ कर रखा है। और जुड़े हुए इन रिश्तों में जो है जो चाहत है वो वाकई ही कहीं नहीं है। आपकी भी फैमिलीज ऐसी ही होंगी, जाहिर है आपके घर में भी ऐसा ही तमाम होता होगा। कुछ लोग तो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन गए हैं, कुछ लोग नहीं बने हैं। जो लोग नहीं बने वो हमें SMS कर सकते हैं। आपके SMS जो हम स्क्रॉल पे चलाते हैं, मत सोचिएगा कि आपके SMS जो है हम नहीं पढ़ते हैं। आपके तमाम SMS मैं खुद पढ़ती हूँ, हमारी पूरी टीम पढ़ती है, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपके SMS जो हैं वो अपने प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में शामिल करें। और अगर आप नीचे स्क्रॉल देखें तो आपके लाइव SMS चल रहे हैं कि ट्रांसमिशन आपको बहुत अच्छी लग रही है, आप इस ट्रांसमिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। और ट्रांसमिशन के लिए जितनी दुआएं और हमारी टीम के लिए आपने दुआएं लिखी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी ये काविश है कि हम घर घर जाकर ये रौनकें बिखेरें और घर घर जाकर रमज़ान की रौनक देखें। आंटी की फ्रेंड्स यहाँ पे बैठी हैं जिन्होंने आज जो है वो कुकिंग कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लिया है। और तमसीला आंटी जो बैठी हैं उन्होंने बनाना है जनाब पिज़्ज़ा, और जो फरी आंटी बैठी हैं उन्होंने बनाना है शॉर्मा। अब देखना यह है कि दोनों जो है वो कितना अच्छा जो है वो कुक करती हैं, क्योंकि ये फास्ट फूड कंपटीशन है और बहुत कम जो है ऐसा कंपटीशन होता है कि आप फास्ट फूड की तरफ जो है वो आएँ और इस तरीके से जो है वो कुक करें। तो अभी जो है वो यहाँ पर इनके हस्बैंड ने भी ज्वाइन किया, जिनकी फ्रेंड हैं उनके हस्बैंड ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी हम बात करेंगे। ज़रा माइक आगे पास कर दें अपने पापा को ताकि हम उनसे भी बात कर सकें। जी अच्छा अंकल, आपको भी वेलकम कहते हैं। और आप माशाल्लाह फैमिली फ्रेंड्स हैं सारे एक साथ, आप तो इनके नेबर्स में ही रहते हैं, तो आना जाना लगा रहता होगा रमज़ान में? तो बिल्कुल आना जाना रहता है जी, इंशाल्लाह। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो मुलाकात रोजाना ही नमाज के टाइम भी हो जाती है, वैसे भी हो जाती है, वैसे भी हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। कैसा महसूस कर रहे हैं रमज़ान के इस मौके पर एक साथ बैठकर ये ट्रांसमिशन जो है वो आपकी दोस्त हैं ये अंकल और इनके घर से की जा रही है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी वाली बात है, जब मिलके बैठे हैं तो सबसे बड़ी खुशी और क्या सकती है। मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं आपकी पक्की रिश्तेदार बन गई हूँ, क्योंकि हम जो है वो तकरीबन कुछ प्रोग्राम्स में जो है वो आपके साथ हैं। मिलने पे होती है रिश्तेदारी, उसी के नाम रिश्तेदारी। बिल्कुल बिल्कुल, यही रिश्तेदारी, यही मोहब्बत है। दो बहन भाई मिलेंगे नहीं तो रिश्तेदारी खत्म हो गई, रिश्तेदारी खत्म हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और रिश्तेदारी मिलने से ही होती है, और इसीलिए हम आपसे बार बार मिल रहे हैं ना, हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। कि अच्छा अंकल भी साथ बैठे हैं, इनको भी जरा माइक दीजिएगा, इनसे भी मैं बात करूँगी। जी अंकल, तालिब अंकल ये बताइएगा कि आंटी की इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, कभी तंग आ जाते हो कि क्या तुम्हारी इतनी दोस्तें हैं और तुम जो है वो लगी रहती हो हर वक्त, ऐसा कुछ कभी कहा? नहीं, कभी ऐसा नहीं, कभी नहीं कहा। वो इसी तरह मसरूफ रहती है, मसरूफ रहती हैं। तो आपको टाइम देती हैं कि नहीं? बिल्कुल देती हैं, बिल्कुल देती हैं, टाइम देती हैं। अच्छा ठीक है, मतलब फ्रेंड्स के लिए अलग। वो उनकी दोस्त कह रही हैं कि वो अच्छी बीवी भी हैं और अच्छी दोस्त भी हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो अंकल फैसला करेंगे ना। घर में पूरा टाइम देती हैं। अच्छा, पूरा टाइम देती हैं, बिल्कुल सही है। तो आपको कोई एक चीज़ जो आंटी की अच्छी ना लगती हो, आप चाहते हो ये चेंज हो जाए? कोई नहीं, पक्की बात है। पक्की बात।
इसका मतलब है अंकल आप आंटी से प्रॉपर तरीके से खुश हैं माशाल्लाह, जो है घर में भी टाइम देती हैं, अपनी फ्रेंड्स को भी टाइम देती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छी बात है। इतनी अच्छी फैमिली है और माशाल्लाह इतनी अच्छी इनकी दोस्ती है, तो इस जो है वो जाहिर है कितने अच्छी बात पर इन सब के लिए तोहफा होना चाहिए। मेरा दिल कर रहा है कि मैं सबको जो है वो तारीफ बांटूं जो हम फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से, घर घर रौनक रमज़ान की तरफ से लेकर आए हैं। मुज़म्मिल, मैं आपसे कहूँगी कि आप इधर आइए और जो हमारे इनामात हैं उनमें से एक एक बैग जो है वो जो हमारी आंटी बैठी हैं, हमारे अंकल्स बैठे हैं और जो बेटियाँ बच्चियाँ यहाँ पर बैठी हैं, बहनें बैठी हैं मेरी, उनको भी दीजिए और ताकि इन लोगों को याद रहे कि हम इनके घर आए थे और ये जो है वो ये गिफ्ट लेकर जो है वो मुस्कुराएं और हमें पता चले। मुझे ज़रा यहाँ से आप पास करवा दीजिए ताकि मैं आगे जो है वो देती रहूँ। ये लीजिए आंटी, आप अपनी फ्रेंड्स के जो है वो आगे आगे पास करती रहिए गिफ्ट, ताकि जो है वो हम ये कार खैर भी जो है वो जल्दी जल्दी ये काम करते रहे और हम यही इनामात बांटने निकले। हमारी कोशिश यही है कि बस हम लोगों में जो है वो प्रॉपर तरीके से इनामात बांटें। लीजिए आंटी आपके लिए और ये आमना के लिए, मैविश के लिए जी, मैविश ये आपके लिए और भाई के लिए भी दीजिए। भाई आपके लिए वजाहत भाई, हाँ ये लीजिए फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से, घर घर रौनक रमज़ान की तरफ से अंकल ये आपके लिए और तालिब अंकल स्पेशली हम आपके घर आए हैं तो ये आपके लिए, ये लीजिए आगे आगे पास कर दीजिए। और ये हमने जो है सारे ताइफ यहाँ जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर बैठे हैं इनमें बांट दिए हैं। हमारी कोशिश, अक्सर लोग कहते हैं जी सवाल किया जाए उसके बाद इनामात बांटे जाएं। भाई हमारा दिल है, हमारा दिल जब खुश हो हम इनामात बांटते चले जाते हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं साहिब इस्तात लोग कि जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे डिज़र्विंग पीपल हैं जिन्होंने हमें कहा कि हमारी मदद की जाए या हमें जो है वो किसी तरीके से सपोर्ट की जाए। देखिए हमारी कोशिश ये है कि हम हर तरीके से आपको सपोर्ट ज़रूर करें। अल्लाह ने हमें जितना जो है वो दिया है हम उसके मुताबिक जो है वो अपनी चादर देख के पाँव फैला सकते हैं। मैं किसी से कोई वादा नहीं कर सकती इस ट्रांसमिशन के थ्रू कि मैं ये कर दूंगी, हमारा चैनल ये कर देगा, वो कर देगा। जहाँ तक हमारी इस्तात है हम उसके हिसाब से जो है वो चल रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इतना दे कि हम आप सब में जो है वो ये तहफ़ बांटें और अगले साल जब हम रमज़ान की ट्रांसमिशन करें तो ढेरों ढेर लोग जो हैं वो इसमें स्पॉन्सर आएँ और हमें जो है वो इतने इनामात दें कि हम आपको दे दे के थक जाएँ लेकिन हमारे इनामात ख़त्म ना हो। और जो लोग भी किसी की हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, हमारे बहुत से ऐसे शोज़ हुए हैं जिनमें लोगों को जो है वो आपकी मदद की, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। रमज़ान का बाबरकत महीना है, इस महीने में जितना ज़्यादा आप फितराना, सदका, ज़कात निकालेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपके लिए बेहतरी होगी। तो इस कार्य खैर में भी हिस्सा डालिए। हम आपकी खुद मुलाकात करवाएंगे, खुद आपको डायरेक्ट नंबर देंगे उन लोगों का जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। इसमें हम अपना जो है वो कोई हमारा बीच में हिसाब नहीं होगा, हम बिला झिझक जो है वो आपको नंबर देंगे ताकि आप खुद जो है उन लोगों से डायरेक्ट बात कर सकें। इसी के साथ नाज़रीन आप दूसरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खाने की तैयारियां भी चल रही हैं और आज कुकिंग कंपटीशन है, साथ साथ जो है वो खाना भी बन रहा है किचन में और साथ आप देख रहे हैं कि अफ्तारी की तैयारियां भी हो रही हैं। ज़ाहिर है कि अफ्तारी का वक्त जो है वो करीब करीब आने से पहले ही, घंटा पहले से ही जो है वो तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। फ्रूट चाट बनती है, दही बल्ले बनते हैं, कुछ घरों में जो है वो ऑयली चीज़ें खाई जाती हैं, कुछ घरों में नहीं खाई जाती हैं, लेकिन पकवान सारे बनाए जाते हैं कि हर किसी की पसंद की चीज़ जो है वो टेबल पे मौजूद होनी चाहिए, दस्तरखान पे मौजूद होनी चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उस वक्त जब नीचे दस्तरखान बिछे और आप उस पर बैठें। जो टेबल पे तो सभी बैठ जाते हैं लेकिन इंसान को अपनी हैसियत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब आप ज़मीन पर बैठते हैं। सोफ़ों पे बैठ के बातें करना बड़ी आसान है, ज़मीन पे बैठकर बात की जाए तो फिर पता लगता है कि इंसान जो है वो किस हद तक जो है अल्लाह के करीब है। और अल्लाह के नज़दीक जो लोग होते हैं वो इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जो है वो चलना अपनी बड़ाई समझते हैं। अभी मैं जा रही हूँ एक ब्रेक पे, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो मिलते हैं। आप देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान। इंशाल्लाह फिर जो है वो और रौनक लगाते हैं यहाँ पे और बात करते हैं और साथ ही साथ जो है वो नातें भी आपको सुनवाएंगे। आप बहुत ज़्यादा फरमाइशें कर रहे हैं तो हमने जो है वो नात ख़्वां भी बीच में शामिल किए हैं और हज़रत आलम फारूकी साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं। तो नाज़रीन ये हमारी कोशिश है, बस अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल कर ले तो हम समझते हैं ये हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया। ब्रेक लूँगी छोटी सी, ब्रेक के बाद फौरी मिलते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा से खुशामदीद कहते हैं आपको घर घर रौनक रमज़ान में। आज हम मौजूद हैं लालाजार कॉलोनी लाहौर का ये एरिया, तालिब साहब के घर पर। उनकी बेगम साहिबा भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी फ्रेंड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्ती का एक अलग नया निराला दस्तूर मैंने इस घर में देखा है
कि इनकी नेबर्स भी जो हैं वो भी इनकी बेस्ट फ्रेंड है, 15 साल से इनका आपस में ताल्लुक़ है और इनके साथ जो इनकी फ्रेंड बैठी हैं वो भी उनके साथ भी बहुत अरसा पुराना ताल्लुक़ है और ये मिलाद से इनको जो है वो गिफ्ट मिला है। दोस्ती देखिए कहाँ से मिली है, और ये जो दोस्तियाँ होती हैं बड़ी पक्की होती हैं, ऐसे कच्ची दोस्तियाँ नहीं होती हैं। और फिर खालदा आंटी यहाँ पर बैठी हैं, उनकी फैमिली बैठी है, तो ये भी इनकी बहुत बेस्ट फ्रेंड है और सारे ही जो है वो एक साथ मिलाद का एहतमाम करते हैं। घर में जो है वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। स्पेशली इनके घरों की स्पेशलिटी ये है कि ये घर में सब चीज़ें बनाते हैं, ये बाज़ार से कोई चीज़ जो है वो अडॉप्ट नहीं करते हैं या लेकर नहीं आते हैं। वो कुछ भी बनाना है तो वो घर में ही बनेगा। और आंटी का भी जो अफ्तारी का सेशन है वो कुछ इसी तरह का है कि ये भी खुद जो है वो बहुत अच्छी कुक हैं और बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपनी फ्रेंड्स की तारीफ़ कर दी ना, अब इनकी तारीफ़ तो फिर करना बनती है और वो तारीफ़ मुझे ही करनी पड़ेगी। तो अभी मैंने इनके हाथ का खाना टेस्ट नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि इनके हाथ में टेस्ट होगा जैसे इनकी ज़ुबान में टेस्ट है। और जिस तरह ये खूबसूरत बोलती हैं और मिठास रखती हैं, इसी तरह ये मीठी डिशेस बहुत अच्छी बनाती होंगी। तो ये मेरा आइडिया है, आप पता नहीं कि आंटी जो है वो वाकई मेरा आइडिया सही है या गलत है, लेकिन ये है कि आंटी आप लोगों से सवाल करूँगी, एक एक छोटे छोटे सवाल, और उसके बाद जो है हमें तकरीबन अंदाज़ा होगा कि आप जो है जनरल डिस्कशन और कुरान पाक के हवाले से जो है ये सवालात होंगे, तो आप ज़रा मुझे जवाब दीजिएगा। सबसे पहला आपसे सवाल करती हूँ कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। सूरह कौसर, बिल्कुल ठीक है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत जो है सूरह कौसर है। और अगली जो आपकी फ्रेंड हैं उनको भी दे दीजिए ज़रा, हम उनसे भी पूछ लें। अच्छा ये बताइएगा कि सूरह फातिहा में कितनी आयात हैं? 7 आयात हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और इसी के साथ जो है वो अभी आफरी आंटी भी बैठी हैं, उनसे भी हम जो है सवाल कर लेते हैं। तीनों फ्रेंड्स एक साथ बैठी हैं ना एक सोफे पे, तो आपसे तीनों से जो है वो सवाल हो जाए। आपको याद है पिछले साल रमज़ान में 29 रोज़े थे या 30 रोज़े थे? 29 रोज़े थे, बिल्कुल ठीक है, 29 रोज़े थे। और जो है वो तीनों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। और इसी के साथ जो है वो माइक आप मुझे आगे पास कर दीजिए ताकि हमारे जो और मेहमान यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी हम बात कर सकें। लेकिन जो है वो सवालों की तरफ अभी मैं बाद में जाऊँगी। अभी हमारे साथ यहाँ पर मुबश्शिर अमीन कादरी साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे नात ख्वां हैं। और हमने इनको जो है स्पेशली अपनी ट्रांसमिशन में दावत दी कि आप आइए और हमें दुआया कलाम सुनाइए। तो ये बहुत ही खूबसूरत दुआया कलाम जो है सुनाएंगे। इनकी तरफ मैं माइक जो है वो पास करती हूँ ताकि ये दुआया कलाम जो है वो सुना सकें और ट्रांसमिशन में जो है वो मज़ीद बरकत जो है वो फैल सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं फिल्मीज़िया की सारी मैनेजमेंट टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और इतनी पुरकैफ ट्रांसमिशन है माशाल्लाह, और ऐसे घर में बुलाया जहाँ पे माशाल्लाह सारे इश्क सरकार में डूबे हुए हैं बेशक, और माशाल्लाह महफिलें सजाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हमारे घरों में खुशी हो गमी हो हम सरकार की महफिल सजा लेते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो दुआया कलाम है, हो सके तो सब मेरे साथ मिलके इसमें शामिल होइएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी हर दुआ कबूल मंजूर फरमाए और हम सारे अगला रमज़ान जो है मदीना शरीफ में गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अलैका रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। अता कर तू शाने करीमी का सदका, अता कर दे शाने रहीमी का
सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ तुझी से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। और जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, बीमारों की खातिर शिफा मांगता हूँ, बीमारों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। और जो नादार है कुछ नहीं जिनके पल्ले, उन्हें भी दिखा दे हरम के तू जलवे, हुजूरी हो सबकी दुआ मांगता हूँ, हुजूरी हो सबकी दुआ मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। इलाही हमेशा तू मसरूर रखना, बलाओं से हमको बहुत दूर रखना, परेशानियाँ हमको घेरे हुए हैं, मैं इनमें तेरा आसरा मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। तुझे वास्ता पंजतर का मौला, हो शादाब वचा दिलों के चमका, मैं सदकाए गौसल वरा मांगता हूँ, मैं सदकाए गौसल वरा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ। अल्लाह हमारी सारी दुआएं जो है वो कबूल मंजूर फरमा ले, और अल्लाह हम गुनाहगारों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे घरों में जो है वो रौनकें अता फरमा दे, हमारे घरों से फिसाद को ख़त्म कर दे,
हमारे इस मुल्क से फिसाद को ख़त्म कर दे, हमारे इस मुल्क से फ़िरका वारियत को ख़त्म कर दे, इस दहशत गर्दी को ख़त्म कर दे कि जिस दहशत गर्दी की आड़ में आकर हम घरों से बाहर निकलते हुए डरते हैं। हमें ये होता है कि सुबह हम घर से बाहर निकले हैं, ना जाने हम घर जा भी पाएंगे कि नहीं। कराची से हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। कराची के हालात जो हैं वो आए दिन कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस शहर में अमन कायम हो जाए। इस्लामाबाद हो, कराची हो, पेशावर हो, लाहौर हो, कोई भी शहर हो, ये सब शहर हमारे अपने, ये पूरा पाकिस्तान हमारा अपना है। अल्लाह हमारे इन सारे शहरों को, हमारे पूरे पाकिस्तान को जो है वो अमन व अमान में रखे और हमें जो है वो नेक काम करने की तौफीक अता फरमाते रहे। मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के फौरी बाद जो है वो आकर आपसे ज़रूर मिलते हैं जनाब। हम कहीं नहीं जाएंगे, अभी हम ब्रेक के बाद फौरी वापस आएंगे। आप देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान और आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। घर घर रौनक रमज़ान में आप तमाम लोगों को दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अफ्तारी का जो सामान है वो लग चुका है, कुछ ही वक्त बाद जो है वो अफ्तारी का वक्त हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ एक कंपटीशन होता है, हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है कि हम कंपटीशन करवाते हैं। और आज जो कंपटीशन है वो दो सहेलियों के दरमियान है और दोनों आंटियाँ जो हैं वो मेरे लेफ़्ट साइड पर बैठी हैं। ज़ाहिर है कि एज फैक्टर है, वो नीचे नहीं बैठ सकती, उनके घुटनों में तकलीफ़ है जिसकी वजह से वो ऊपर बैठी हैं। वरना अक्सर औकात आपने देखा होगा कि मेरे आइडर साइड पर जिनका कंपटीशन होता है वो बैठी होती हैं। लेकिन ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि आंटियाँ हमारे साथ आज मौजूद हैं यहाँ पर। और माशाल्लाह जो है वो इन्होंने इतना अच्छा कुक किया है। एक ने पिज़्ज़ा बनाया है और एक ने जो है वो शर्मा बनाया है और बड़े अच्छे तरीके से जो है इसको डेकोरेट भी किया है। तो अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इससे पहले मुझे अपना एक वादा पूरा करना है। एक बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची फ़ाइका जो हमारा प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखती है और आंटी की जो है वो नवासी है, बिल्कुल ठीक है, आंटी की नवासी है और वो देख रही थी और उसने पिछले प्रोग्राम में शिकायत की कि आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो फ़ाइका देख लो, मैं आपका नाम भी ले रही हूँ और आपको हाई भी बोल रही हूँ, कैसी हो आप, ठीक ठाक हो और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और इसके अलावा नबीहा आपी के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। ठीक हो गया, डन हो गया। अब आप जो है वो अपनी, मैं नानों को जो है वो माइक देती हूँ और आप अपनी नानों से बात कीजिए। आप फ़ाइका के लिए कोई मैसेज देना चाहती हैं, आप भी और अंकल भी, तो सामने वाले कैमरे में देखकर जो है वो आप इनको मैसेज दे सकती हैं। हाँ जी, फ़ाइका हाय, आपने कहा था कि बड़ी मम्मा ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? इनको बताना चाहिए था कि मेरी एक छोटी बेटी है, इस्लामाबाद में रहती है, उसका नाम फ़ाइका है और वो प्लेट में पढ़ती है। तो अब मैंने देखे बता भी दिया नबी आंटी को आपकी, उन्होंने आपको हाय भी कह दी है। आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप शौक़ से देखते हैं ना, इसलिए आपका नाम इस प्रोग्राम में आया है। और फिर जब आप अपने घर बुलाएंगे ना इस्लामाबाद, तो फिर नबीहा आंटी आपके घर भी आएंगी, ठीक है? आपने अपनी मम्मा को तंग नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है? मम्मा के साथ हाथ बटाते हैं अफ्तारी में। हाँ जी, मुझे पता है, ये ना बर्तन सारे सेट करती है डाइनिंग टेबल पे, इसको बड़ा शौक है, कुकिंग का बड़ा शौक है। कहती मुझे ज़रा ऊपर करके दिखाएं बिरयानी कैसे बनाती हैं आप, मुझे ज़रा दिखाएं आप, मैं भी बनाऊंगी। हाँ जी, बहुत शौक। अब आपके नाना बू भी आपसे बात करेंगे, ठीक है? ओके, ठीक हो गया आप? अब फ़ाइका आप खुश हो गई हैं। फ़ाइका आप इसी तरह खुश रहो बच्चे। और अंकल आप भी। फ़ाइका कैसी हैं? प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और आप ठीक हैं, मम्मी को तंग बिल्कुल नहीं करना। और अंकल ने भी मैसेज दे दिया है कि अम्मी को तंग बिल्कुल नहीं करना। अपनी माओं को जो बच्चे तंग करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको मैं पकड़ के बंद भी कर देती हूँ। अब डर ना जाए सारे बच्चे मुझसे कि ये क्या करती हैं। और जो बच्चे जो है वो तंग करेंगे उनकी पिटाई भी हो जाती होती है। लेकिन अभी जो बच्चा मेरे पास छोटा सा बैठा है, इसका नाम मोहम्मद है और इसको मैंने बड़ी मुश्किलों से यहाँ पे बांध के बिठाया है, आप सोच नहीं सकते। तो मोहम्मद नाम है इनका माशाल्लाह। और मोहम्मद आपको जो है ना वो मैं टेस्ट करवाऊंगी अभी जो है वो ये अल्लाह करे कि ये बता देंगे कौन सी चीज़ अच्छी है। अभी हम जो है पहले शौरमा टेस्ट करवाएंगे मोहम्मद को, ठीक हो गया? और उसके बाद जो है वो पिज़्ज़ा टेस्ट करवाएंगे। तो आप जो है वो पहले शौरमा टेस्ट कीजिए। अभी देख लेते हैं कि कौन सी आंटी ने जो है वो कितना अच्छा जो है वो बनाया है। तो आप ये टेस्ट करो और फिर मुझे बताओ। ये लो, खाने का टेस्ट चेक करें वो खा किस तरह से रहा है। शौरमा अच्छा बनाया है, बिल्कुल ठीक है। अब हम जो है इनको पिज़्ज़ा ट्राई करवाते हैं और पिज़्ज़ा भी जो है वो मैं इसको थोड़ा सा ट्राई करवाऊंगी ना ताकि ये इसको पता चल जाए। पिज़्ज़ा भी खाते हो ना? पिज़्ज़ा भी खाता है। और अब बताओ पिज़्ज़ा अच्छा बना है या शौरमा अच्छा बना है?
क्या चीज़ पिज्जा अच्छा बना है? बताएं क्या अच्छा है? पिज्जा अच्छा है कि शवारमा अच्छा है? बताएं क्या अच्छा है? शवारमा। पिज्जा अच्छा है और बच्चों को पिज्जा ही पसंद होता है, इसलिए पिज्जा वाली आंटी जो है वो जीत गई हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जो है वो पिज्जा बनाया और आप जीत गई हैं। और कैसा महसूस कर रही हैं, जरा इनको जरा माइक को दीजिए, कैसा महसूस कर रही हैं आप? आज की ट्रांसमिशन में आपने जो है वो विन कर लिया है और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पिज़्ज़ा लग रहा है, जो हम अफ्तारी में भी ट्राई करेंगे और उसके बाद मैं फैसला करूंगी कि ये कैसा बना है। पहले आप खाएं ना तो फिर बताएं कैसा है। बिल्कुल, जो है वो अफ्तारी के वक्त जो है हम इसको जो है वो खाएंगे। आप ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है इस ट्रांसमिशन में जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबके साथ बैठ के मिल के और इसी तरह के अच्छे प्रोग्राम में बैठ के। अच्छा, किसी को मैसेज देना चाहेंगी? आपकी फैमिली देख रही होगी और लोग देख रहे होंगे, कोई बाहर आपके रिश्तेदार देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगी? मेरी सारी फैमिली बाहर है। सारी फैमिली बाहर होती है, तो बस फिर आप तो मैसेज दीजिए। ईद के हवाले से भी दे सकती हैं, रमज़ान के हवाले से भी दे सकती हैं। जी बता दीजिए, वो सामने कैमरे में देखिए। मेरे सब बहन भाई बाहर हैं और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक और बहुत बहुत आगे जो ईद आ रही है ईद मुबारक। अल्लाह ताला खैर व बरकत हो और खैर व बरकत वाली ईद हो और सब के लिए खुशियाँ लेकर आए, कुल मुसलमान के लिए और हम सब बहन भाइयों के लिए भी। आमीन। अल्लाह ताला परेशानियाँ सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हाँ, आने वाली जो है वो एडवांस ईद मुबारक आंटी की तरफ से। और फरी आंटी यहाँ पे बैठी हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपने बनाया शवारमा और शवारमा जो है वो काफ़ी इसकी खुशबू जो है वो यहाँ तक आ रही है, तो आप बताइए कि आपकी तो पहली तारीफ हो चुकी है कि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और ये भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और खालदा आंटी भी अच्छा खाना बनाती हैं, सारी आंटियाँ अच्छा खाना बनाती हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप दोनों के लिए एक इनाम और हो सकता है, बल्कि होना चाहिए, बल्कि हमारे पास है, तो हम आपको जो है वो इनाम देंगे। और ये इनाम जो है वो मेरी बैक साइड पर जो है वो रखा, मैं इनाम ढूंढ रही हूँ किधर है जी। ये फिल्मेजिया चैनल की तरफ से आपके लिए, आप ये ट्रांसमिशन में जो है आज का कुकिंग कंपटीशन जीत गई हैं और ये आंटी आपके लिए आपको याद दिलाएगा कि आपने जो है वो कुकिंग की थी और हमने आपको जो है वो ये इनाम दिया था। इसी तरीके से हम हर घर में जाते हैं, वहाँ एक कंपटीशन करवाते हैं और उस कंपटीशन में जो विनर होते हैं उनको हम इनाम देते हैं और ये इनाम हम इसलिए देते हैं ताकि आपका हौसला बढ़े और आप और अच्छी कुकिंग करें। और लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पर जो है वो ये है कि वैसे ही लाइट का मसला है, तो आप इस चीज़ को जो है वो देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किलों के साथ जो है वो आप पका रहे होते हैं, खा रहे होते हैं और अफ्तारी की जो वो तैयारी की जा रही होती है। साथ ही साथ आपकी बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं, आपके लाइव मैसेजेस जो हैं वो स्क्रॉल पे चल रहे हैं। जितने भी मैसेजेस आते हैं हमारी कोशिश होती है कि तमाम मैसेजेस जो हैं वो चलाए जाएँ, बल्कि हमें कॉल्स आ रही होती हैं और बहुत सारी कॉल्स आ रही होती हैं। प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे हैं, ये एक ऐसी ट्रांसमिशन है जिसका मकसद ये है कि लोगों में मोहब्बत बाँटना, मोहब्बत से चाहत बाँटना और चाहत से लेकर इनामात बांटना। और जितने भी इनामात हमारी बिसात के मुताबिक हमारे पास हैं हम वो बांटते चले जाएंगे। कुछ ही देर बाद जो है वो अज़ान मगरिब का वक्त हो जाएगा, सब लोग अपने मुकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा अफ्तार करेंगे और हम भी लाहौर के मुकामी वक्त के मुताबिक जो है वो रोज़ा अफ्तार करेंगे। तो नाज़रीन, आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप तमाम लोग जो है वो दुआ के लिए हाथ उठाइए ताकि हम लोग जो है वो अपने मुल्क के लिए, अपने घरों के लिए और अपने सुकून के लिए जो है वो दुआ कर सकें और अल्लाह हम सबको जो है वो सुकून अता फरमा दे। ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ मांगनी है तो सेहत और सुकून मांग लीजिए, बस आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और जब आप ये ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं तो इस ट्रांसमिशन के थ्रू हमारे लिए दुआ मांग लीजिए कि अल्लाह ताला हमें और दे कि हम इसी तरीके से लोगों की मदद करते जाएं और ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आएँ जो वाकई ही लोगों की मदद करने का जज्बा रखते हैं, फलाह के काम करते हैं, नबी का नाम लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी महफिलें सजाते हैं और आशिक रसूल कहलाते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती है नबिहा खान। कल फिर मिलेंगे एक नई जगह पर, कुछ नए लोगों के साथ, देखेंगे उनके तौर तरीके, आपको मिलवाएंगे और दिखाएंगे अपने पाकिस्तान की सकाफत के किस तरह रमज़ान मुबारक के ख़ास रोज़े दिखाए और मनाए जाते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती है नबिहा खान। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने के बाद।